अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद डॉक्टर आरजी। तो आज हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसका मतलब होता है कि बायोलॉजी जो भी साइंस की दूसरी ब्रांचेज है सबसे ओवरलैप करती है, सबसे कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर 1 पर है वो है बायोफिज़िक्स। आज हम बायोफिज़िक्स डिस्कस करेंगे। तो बायोफिज़िक्स यानी बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में क्या कनेक्शन है। तो बायोफिज़िक्स में क्या होता है, इट अप्लाइज द लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स टू एक्सप्लेन द लाइफ प्रोसेसेस। जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर प्रोसेस होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी फिज़िक्स के टेक्निक्स या लॉज हैं उनकी स्टडी को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। देखें, लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन साहब ने दी थे वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी अप्लाई करते हैं, तो इनकी स्टडी हम बायोफिज़िक्स में करते हैं। और उसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो यूज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में मटीरियल को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, जैसे किडनी स्टोन वगैरह है एटसेट्रा, इन सब को ट्रेस करने के लिए जो ये आइसोटोप्स होते हैं ये भी हम फिज़िक्स के में ही स्टडी करते हैं। उसके बाद ये कंसर्न करते हैं रेडियो लेबलिंग, कार्बन डेटिंग, अल्ट्रासाउंड, लेज़र टेक्नोलॉजी। तो ये कॉमनली चीज़ें जो फ़िज़िक्स की दरियाफ्त हैं, डिस्कवरीज फ़िज़िक्स की हैं, मगर इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, ये सब चीज़ें फ़िज़िक्स की ही डिस्कवरीज़ हैं, मगर इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसको हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली जो भी एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स की, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब भी हम रिसर्च करते हैं, यानी उनके बारे में जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो भी मैथमेटिक्स की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है उनकी स्टडी को हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। तो ये वो ब्रांच है जो रिसर्च में इस्तेमाल होती है, यानी ऑर्गेनिजम्स की जो डेटा कलेक्शन है उसको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करती है, एनालाइज करने में हेल्प करती है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, रेस्पिरेशन होती है, ये सब चीज़ें जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उन केमिकल प्रोसेस की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री उन मालिक्यूल्स पर भी फोकस करती है जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ बायोमालिक्यूल्स वर्क इन लाइफ प्रोसेसेस। ये हमें एक्सप्लेन करके बताएगी कि बायोमालिक्यूल्स जो है वो लाइफ प्रोसेस में कैसे वर्क करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होती है वो कैसे होती है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से मतलब के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, ये सब चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है बायोजियोग्राफी। बायोलॉजी और जियोग्राफी का आपस में जो भी कनेक्शन है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। जियोग्राफिकल रीजन्स के बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट द स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन पर इफ़ेक्ट करती हैं और उनका कौन सा इफ़ेक्ट है ये सब हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। नंबर 5 पर है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स जो डील करती है वो हम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी कैसे प्रोडक्शन की जाए, उनको कैसे तो बायो इकोनॉमिक्स क्या करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म इकोनॉमी के हवाले से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी स्टडी को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का आपस में कनेक्शन है, जैसे कि क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिश, ये सब ऑर्गेनिज्म जो भी हैं ये हमारे इकोनॉमी के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। बायोइकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी कितना उस पर खर्चा हुआ, प्रॉफिट उसमें से हमें कितना फ़ायदा हुआ, इकोनॉमिक वैल्यू उस ऑर्गेनिज्म का, ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो बायोइकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किस ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी स्टडी को हम बायोइकोनॉमिक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।